तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों हमारे सामने है ये सिमंस सिपाट PS2 डबल एक्टिंग टेक का पोजीशनर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसमें जानेंगे कि ये जो पोजीशनर है तो इसमें आपको सुनने को मिलता होगा कि 90 डिग्री 33 डिग्री एंगल का जो सेटिंग किया जाता है स्ट्रोक सेटिंग के लिए करने के लिए, तो ये 90 डिग्री और 33 डिग्री वाला कंसेप्ट है क्या। तो इसके बारे में हम क्लियरली आपको समझ जाएंगे एकदम आसान तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए और कैसे 90 डिग्री और 33 डिग्री सेट किया जाता है और कहाँ कहाँ से इसकी सेटिंग की जाती है, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि ये जो पोजिशनर है, ये पोजिशनर जो जब हम लगाते हैं किसी बॉल को ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल बॉल को, तो वो दो या तो रोटरी बॉल में लगाते हैं या फिर लिनियर बॉल में लगाते हैं। तो जब मोस्टली आपने देखा होगा कि लिनियर टाइप के वाल्व में लगा रहता है, और कभी कभी क्या होता है कि ये रोटरी टाइप जो वाल्व होते हैं, यानी पार्ट टर्न जो एक्चुएटर होते हैं, उनके साथ में भी ये लगता है, जैसे कि बटरफ्लाई वाल या बाल बॉल। तो इस टाइप के जो वाल्व हैं उनके ऊपर एक्चुएटर में भी ये कभी कभार यूज किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पार्ट टर्न एक्चुएटर, जिसके साथ में यूज किया जाता है। तो जब ये पार्ट टर्न एक्चुएटर में जब हम इसको यूज करते हैं तो इसका स्ट्रोक एंगल जो सेट किया जाता है, यानी कि जो मूवमेंट जो रहता है वो 90 डिग्री में हम उसको सेट करते हैं, क्योंकि उसका जो मूवमेंट होता है वो 90 डिग्री होता है क्वार्टर टर्न वाले का। तो इसीलिए हम इसका जो जो पोजिशनर इसमें जो पोजिशनर का जो पोटेंशियोमीटर दिया रहता है, जो फीडबैक प्रोवाइड किया करता है, तो उसी को उसके पैरेलली एडजस्ट करने के लिए, ताकि फीडबैक अच्छे तरीके से प्रोवाइड करे, 0 से 100% का जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो अच्छे से फीडबैक दे पाए। तो इसका हमें जो पोटेंशियोमीटर जो होता है उसको सेट करना पड़ता है। पोटेंशियोमीटर का एक क्लच होता है और यहाँ पे एक उसका लिंक दिया रहता है, कपलर दिया रहता है, एक व्हील रहता है, तो उसको एडजस्ट करना जरूरी होता है ताकि फीडबैक जो है वो पैरेलली मैच करे। तो जब हम क्वार्टर टाइप टर्न टाइप यानी कि रोटरी टाइप वाल में या एक्चुएटर में जब यूज करते हैं तो इसको हम 90 डिग्री में सेट करते हैं। और जब लीनियर टाइप के जो वाल्व होते हैं, जैसे तो लीनियर टाइप वाल्व में भी अलग अलग टाइप के आते हैं, अलग अलग स्ट्रोक के आते हैं। तो लीनियर में क्या होता है कि जब वाल्व का स्ट्रोक 20 mm से कम रहता है तो उस कंडीशन में हम इसको 33 डिग्री पे सेट करते हैं। इसका जो पोटेंशियोमीटर का जो यहाँ पे देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो येलो कलर का देख पा रहे होंगे, और इस साइड से भी एक येलो कलर का दिखता है और यहाँ से भी येलो कलर का एक दिखता है एडजस्ट करने के लिए, और इसमें फंक्शन में भी रहता है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, जब लीनियर टाइप वाल, मान लीजिए आप लीनियर टाइप में इसको अगर यूज कर रहे हैं इस पोजिशनर को, तो अगर उस लीनियर वाल का जो स्ट्रोक होगा वो 20 mm से कम होगा। ये जो वाल का जो नंबर प्लेट होता है, नेम प्लेट जो रहता है, जिस पे सारा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, तो उस कंट्रोल वाले के डिस्क्रिप्शन पे उस पर स्ट्रोक भी लिखा रहता है, मेंशन रहता है। तो आपको ध्यान देना है, जब उसका स्ट्रोक अगर 20 mm से कम है तो इसकी जो सेटिंग रखेंगे हम 33 डिग्री में रखेंगे। अगर उसका स्ट्रोक 20 mm से ज़्यादा का स्ट्रोक है तो उस कंडीशन में इसका स्ट्रोक जो रहे, अगर लीनियर भी है तो भी हम 90 डिग्री में इसको सेट करते हैं। तो ये तो हो गया कंसेप्ट कि 90 डिग्री और 30 डिग्री का। अब लीनियर में भी क्या होता है कि अगर 20 mm से कम का स्ट्रोक रहता है तो अगर हम पोटेंशियोमीटर को 90 डिग्री में रखेंगे तो जो उसका जो फीडबैक वाला जो सिस्टम है वो सही से मैच नहीं होगा, पैरेलली काम नहीं कर पाएगा और सही फीडबैक नहीं दे पाएगा। इसीलिए उसको हम ये एंगल सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब 20 mm से कम का स्ट्रोक रहता है तो हम उसको 33 डिग्री वाले में सेलेक्ट कर देते हैं। जब 20 mm से ज़्यादा का स्ट्रोक रहता है तो इसका जो फीडबैक का जो सिस्टम रहता है, पोटेंशियोमीटर का जो पूरा सिस्टम है, उसको हम 90 डिग्री में सेट करते हैं। तो चलिए ये तो हो गया कंसेप्ट कि कब 90 डिग्री में यूज करते हैं और कब हम 33 डिग्री में सेट करते हैं। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि कैसे किया जाता है। तो देखिए 3 जगह से इसका सेटिंग करना होता है। एक तो होता है कि आपको पैरामीटर में जाके उसको 90 डिग्री या फिर 33 डिग्री सेलेक्ट करना होता है। दूसरा चीज़ रहता है कि यहाँ पे जो ये येलो कलर का एक देख रहे होंगे लीवर दिया रहता है, उसको ऊपर और नीचे से दबाना रहता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 33 डिग्री, यहाँ पे लिखा है 90 डिग्री, यानी कि अगर इधर ऊपर से नीचे की ओर दबाएंगे तो 33 डिग्री में सेलेक्ट हो जाएगा, और नीचे से ऊपर की ओर इसको दबाएंगे तो ये 90 डिग्री में सेलेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि इसका स्ट्रोक एंगल जब हमको सेट करना होगा तो 3 जगह देखना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम इसको 90 डिग्री में हमको करना है, तो 90 डिग्री मतलब नीचे से हम ऊपर की ओर दबाएंगे। यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, ये जो येलो कलर का यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको हम पुश करेंगे। इसको देखिए नीचे से हम पुश किए, ये ऊपर की ओर चला गया, ऊपर की ओर चला गया, यानी कि 90 डिग्री में 90 डिग्री स्ट्रोक एंगल में ये सेट हो चुका है। अब क्या करना है कि यहाँ पे एक जो व्हील देख पा रहे हूँ, येलो कलर का एक क्लच व्हील है,
इसको क्या करना है, इसको भी आपको एडजस्ट करना रहता है। अभी ये क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब सेंटर में है, तो इसमें भी 90 या 33 डिग्री सेलेक्ट करना होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो एक यहाँ पे व्हाइट कलर का स्टिकर चिपका हुआ है, उसमें दिखा रहा है कि अगर हम इधर की ओर घुमाएंगे तो 90 डिग्री में होगा, अब इधर की ओर घुमाएंगे तो 33 डिग्री में होगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको अगर जैसे हमने यहाँ पे 90 डिग्री किया, ऊपर की ओर दबाया, तो इसको भी 90 डिग्री में करना होगा। तो हमको घुमाना है इधर की ओर, इधर की ओर घुमाएंगे इस तरीके से मैनुअली, इसको हम यहाँ से घुमा देंगे, जिधर 90 डिग्री लिखा है उधर की तरफ घुमाना है। तो उधर की ओर घुमाएंगे तो ये 90 डिग्री में एक सेट हो चुका, सिलेक्ट हो गया है इधर से भी। अब 2 जगह से हो गया। अब तीसरा जो है आपको इसमें पैरामीटर में करना होगा। तो पैरामीटर में कहाँ से इसको 90 डिग्री सेलेक्ट करते हैं उसका बताते हैं। सबसे पहले हम इसको पावर अप कर लेते हैं। तो दोस्तों पावर अप करने के बाद ये आता है आपका कॉन्फ़िगरेशन वाला जो मेनू रहता है, कॉन्फ़िगरेशन में आ गया है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो कॉन्फ़िगरेशन में पहले वाला जो पैरामीटर रहता है वे है, यानी कि लीनियर और रोटरी टाइप का सेलेक्ट करने के लिए। तो ये है, देखिए आपको मान लीजिए हम यहाँ पे वे अगर लिखा है तो ये लीनियर टाइप एक्चुएटर सेलेक्टेड है। अगर यहाँ पे देखिए इस तरीके से रहता है, टर्न है, तो यानी कि रोटरी टाइप या फिर क्वार्टर टर्न एक्चुएटर सेलेक्टेड है। तो अगर हम वे में रखते हैं, वे में सेलेक्ट करने के बाद फिर हम ये मेनू बटन दबाएंगे, तो यहाँ पे अब सेलेक्ट करना रहता है आपको एंगल। तो हमने यहाँ पे देखिए 33 डिग्री पे पहले से सिलेक्टेड है। तो अगर हमको करना है इसको 90 डिग्री में, तो यहाँ से प्लस और माइनस वाले बटन में से दबा के इसको हम चेंज करेंगे। जैसे अभी 90 डिग्री हुआ, तो अब यहाँ से 90 डिग्री पे सेट करने के बाद तब इसको ये मेनू वाले बटन से इसको हम सेव कर देंगे प्रेस करके। तो यहाँ से इस तरीके से तीनों जगह से आपको ये एंगल जो है, स्ट्रोक एंगल इसको हम बोलते हैं, इस स्ट्रोक एंगल को तीनों जगह से अब आपको सेट करना होगा। अगर मान लीजिए हमको क्वार्टर टर्न या फिर 20 mm से कम स्ट्रोक वाले बाल में इसको यूज कर रहे हैं, तो हमको 33 डिग्री में रखना होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ से आपको फिर 33 डिग्री में रखना है। यहाँ से 33 डिग्री में करने के बाद फिर ये जो यहाँ पे क्लच दिया रहता है, इस क्लच को हम यहाँ से इधर ऊपर की ओर से यहाँ प्रेस करेंगे। ऊपर यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से प्रेस करेंगे नीचे की तरफ। तो ये हो गया नीचे की तरफ 33 डिग्री में सेलेक्ट हो गया। और उसके बाद ये जो व्हील रहता है, व्हील को भी 33 डिग्री की तरफ यहाँ पे घुमा देना है। एक बार करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा करेंगे तब ये 33 डिग्री में करेगा, और ये आवाज़ भी आता है जब सेलेक्ट होता है। तो सेलेक्ट होने के बाद ये लॉक हो जाता है, फिर हिलता जुलता नहीं है। तो इस तरीके से जो है प्रॉपर फीडबैक एडजस्ट करने के लिए इसका स्ट्रोक एंगल सेलेक्ट करना एकदम ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से ये हम 33 डिग्री या फिर 90 डिग्री का स्ट्रोक एंगल जो है वो सेट करते हैं। और यही पूरा कंसेप्ट होता है स्ट्रोक एंगल सिलेक्शन करने के लिए कि 90 डिग्री कब करते हैं और 33 डिग्री कब करते हैं। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्यों ये 90 डिग्री और 30 डिग्री स्ट्रोक एंगल सिलेक्शन का कंसेप्ट क्या है, और क्यों ये करते हैं, और किस मेथड से करते हैं, कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके भी काम आ सके। और आपका इस सीमेंस सिपाट PS2 पोजिशनर से रिलेटेड अगर आपका कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।